Hello everyone, welcome back to my English learning YouTube channel क्रैक इंग्लिश विद BC और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे नाउन क्या है और नाउन के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ए नाउन और उसके बाद देखेंगे हम लोग आइडेंटिफिकेशंस ऑफ नाउन, आखिर नाउन को पहचानते कैसे हैं। और सेशन के सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन और इसमें जानेंगे कि किन किन बेसिस पे हम लोग नाउन को डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ए नाउन। नाउन है क्या? अ वर्ड यूज्ड टू रिफर टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग और टू नेम एनी वन ऑफ देम और टू टेल वंस स्टेट, क्वालिटी और एक्शन इज कॉल्ड अ नाउन। तो कहने का अर्थ ये है कि नाउन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिसके सहायता से हम लोग किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को रिफर करते हैं और उनको एक पर्टिकुलर नाम भी दे सकते हैं और साथ साथ हम लोग उसके स्टेट, क्वालिटी या एक्शन को भी बता सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं। पर्सन, पर्सन्स में हम लोग देख सकते हैं मैन, वुमेन और जिसमें हम लोग इसको नाम दे सकते हैं, मैन को राज और वुमन को अनीता। उसके बाद देखते हैं प्लेस, प्लेस में जैसे हुआ कंट्री, सिटी जैसे कंट्री में इंडिया, सिटी में लंदन। उसी तरह थिंग को ले लेते हैं जैसे प्लास्टिक, आयरन, जैसे हम लोग इन सब चीज़ों को मिलाकर टीवी बना सकते हैं और टीवी बनाने के बाद उसका एक पर्टिकुलर नेम दे सकते हैं, सोनी टीवी। तो हम लोग इस तरह देख सकते हैं कि हम लोग नाउन के सहायता से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्लेस को रिफर करते हैं और उसको एक पर्टिकुलर नाम भी दे सकते हैं। अब चलिए इसके और कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं जैसे स्टेट, क्वालिटी या एक्शन। जैसे हम लोग देख सकते हैं चाइल्डहुड, ड्यूरेबिलिटी, लाफ्टर। तो हम लोग देख सकते हैं जो चाइल्डहुड है किसी पर्सन के स्टेट को बता रहा है और ड्यूरेबिलिटी है किसी थिंग के क्वालिटी को बता रहा है और लाफ्टर जो है किसी एक्शन को डिनोट कर रहा है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि नाउन के सहायता से हम लोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को संबोधित कर सकते हैं, उनको एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं और उनके स्टेट, क्वालिटी और एक्शन को भी बता सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा नाउन का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग नाउन को पहचानते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं आइडेंटिफिकेशंस ऑफ नाउन्स। आखिर नाउन को पहचानते कैसे हैं। डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन्स की संख्या देखा जाए तो सबसे अधिक है और इसको पहचानना बहुत डिफिकल्ट नहीं है तो बहुत आसान भी नहीं है। हम लोग नाउन को दो तरीके से पहचान सकते हैं। एक वर्ड के जरिए पहचान सकते हैं कि ये नाउन है और एक हम सफिक्सेस के हेल्प से जान सकते हैं कि नाउन क्या है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग नाउन को पहचान सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई नाउन्स इन द टू वेज, वर्ड रिकॉग्निशन एंड बाय सफिक्सेस। तो जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया कि हम लोग शब्दों को पहचान कर जान सकते हैं नाउन क्या है और दूसरा सफिक्सेस के अनुसार हम लोग जान सकते हैं कि नाउन क्या है। सफिक्सेस वर्ड का वह पार्ट होता है जो उसके बाद ऐड किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स को। पहला, वर्ड रिकॉग्निशन, जैसे बॉय, अमित, सिटी, कोलकाता। तो हम लोग देख सकते हैं बॉय एक पर्सन है, अमित किसी पर्सन का नाम है, सिटी एक प्लेस है और कोलकाता किसी सिटी का नाम है। तो इस तरह हम लोग वर्ड्स के जरिए देख सकते हैं कि नाउन क्या है। लेकिन वर्ड के जरिए नाउन को पहचानने के लिए हमें डिफिनीशन को अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि आखिर नाउन का डिफिनीशन क्या है। नाउन का सिंपल डिफिनीशन है, नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को डिनोट करता है और उनके नाम को बताता है और वह उनके स्टेट, क्वालिटी और एक्शन को भी बता सकता है। तो हम लोग इस केस में देख सकते हैं कि बॉय एक पर्सन को डिनोट करता है, अमित किसी पर्सन का नाम बताता है, सिटी किसी प्लेस को डिनोट करता है और कोलकाता किसी सिटी के नाम को बताता है। तो इस तरीके से हम लोग वर्ड के जरिए किसी नाउन को पहचान सकते हैं। अब इसके सेकेंड मेथड को देखते हैं। बाय सफिक्सेस, फॉलोइंग सफिक्सेस इंडिकेट द वर्ड्स कंटेनिंग देम आर नाउन्स। मैं यहाँ पर नाउन के कुछ सफिक्सेस को बताऊंगा जिसके जरिए आप पहचान सकते हैं कि ये सब नाउन्स है। सफिक्सेस मैंने जैसे पहले ही कहा
कि इन्हें किसी वर्ड के बाद जोड़ा जाता है और उस वर्ड के बाद जोड़ते ही वह वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ऐसे तो नाउन्स के बहुत सारे सफिक्सेस हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मेजर नाउन के सफिक्सेस को बताने जा रहा हूँ। चलिए एक एक करके देखिए और उनके साथ कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखिएगा। तो शुरू करते हैं सफिक्सेस ऑफ नाउन्स। नंबर 1, ER, यानी शब्द के लास्ट में ER, OR और AR रहेगा तो 90% चांसेस है कि ये नाउन होगा। और इसके एग्जाम्पल को देख सकते हैं, जैसे राइट से देखिए राइटर बना, एक्ट से एक्टर बना और लाई से लायर बना। तो ये तीनों के तीनों जो वर्ड्स हैं ये क्या है, नाउन्स है। तो इस तरह आप लोग समझिए कि यदि किसी वर्ब्स, एडजेक्टिव्स या एडवर्ब के बाद यदि ये तीनों सफिक्स ऐड होते हैं तो वो शब्द क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे सफिक्सेस हैं, चलिए अब हम उनको आगे देखते हैं। डम, जैसे विजडम, किंगडम। तो डम एक सफिक्स है, इसको हम लोग किसी वर्ड के बाद जोड़ते हैं तो नाउन हो जाता है। जैसे देखिए विजडम और किंगडम हो गया। उसी तरह TR, THER, DER, जैसे देखिए डॉटर, मदर, स्पाइडर। नेक्स्ट देखते हैं हुड, जैसे बॉयहुड, चाइल्डहुड। उसी तरह नेस, जैसे काइंडनेस, वीकनेस। अगले को देखते हैं, जैसे देखिए ARD, जैसे ड्रंकयार्ड, बेगार्ड। अगले सफिक्स को देखते हैं, जैसे शिप, जैसे स्टूडेंटशिप, लेक्चरशिप। उसी तरह नेक्स्ट को देखिए मेंट, जैसे डिपार्टमेंट, कंपार्टमेंट। उसी तरह अगले को देखते हैं ANT या ENT, जैसे प्रेसिडेंट, सबेंट। नेक्स्ट देखते हैं लिंग, जैसे डकलिंग, सकलिंग। उसी तरह 11th नंबर को देखते हैं RYERY, ARY, ORY, जैसे फैक्ट्री, पोएट्री, स्लैबरी, जेंट्री। उसी तरह अब हम लोग नंबर 12 को देखते हैं EANCE, जैसे डिस्टर्बेंस, अटेंडेंस। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, 13 नंबर को देखते हैं एज, जैसे वेस्टेज, लीकेज। उसी तरह नंबर 14 OUR, जैसे सेवियर, अमेच्योर। नेक्स्ट को देखते हैं MONY, जैसे मैट्रिमोनी, एलिमोनी। TION, जैसे एक्शन, प्राइवेशन। नंबर 17 को देखते हैं TYITY या ATY, जैसे ब्यूटी, इन्फिनिटी, रियलिटी। अब नंबर 18 को देखते हैं, जैसे IT, ITE, ATE, जैसे परसूट, इजराइलाइट, एडवोकेट। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट नंबर को देखते हैं IST, AST, जैसे पियानिस्ट, आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट नंबर को देखते हैं 20 ETE, ETTE, LETE, OTE, जैसे लॉकेट, एटिकेट, रिवुलेट, मैगोट। उसी तरह हम लोग 21 को देखते हैं SON, SOM, SION, जैसे ट्रीजन, रैंसम, कन्फ्यूज़न। नंबर 22 को देखते हैं, जैसे ELE, ULE, CULE, जैसे मॉडल, कैसल, ग्लोबल। उसी तरह 23rd को देखते हैं, जैसे STER, जैसे ट्रिक्स्टर, स्पिंस्टर। 24 को देखते हैं, जैसे ALALS, जैसे रिफ्यूज़ल, प्रपोजल, विक्चुअल्स, क्रेडेंशियल्स। उसी तरह हम लोग 25th को देखते हैं ING, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग। तो ये जो ING से देख रहे हैं हम लोग, ये एग्जैक्टली वर्ब से बना हुआ है और ये एक तरह का जिरंडियल नाउन होता है, जिसके विषय में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अब देखते हैं 26 नंबर को, जैसे EEIER, EER, जैसे ट्रस्टी, सोल्जर, इंजीनियर। उसी तरह 27 ICE, ISE, जैसे देखिए सर्विस, प्रॉमिस, एक्सरसाइज। 28th को देखते हैं, जैसे ACY, ANCY, ECY, जैसे प्राइवेसी, ब्रिलियंसी, इनोसेंसी। और इसके बाद सबसे लास्ट वाले को देखते हैं, जैसे OCK, LOCK, जैसे बुलॉक, वेडलॉक। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये सारे के सारे मेजर सफिक्सेस है जो किसी वर्ड्स के अंत में आते हैं और उन वर्ड्स को नाउन्स बनाते हैं।
तो डियर फ्रेंड्स, यदि हम लोग इन सफिक्सेस को लर्न कर लेते हैं तो हम लोग बहुत आसानी से नाउन्स को पहचान सकते हैं। और ये फ्रेंड्स एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। यदि आप सफिक्सेस को तैयार कर लेते हैं तो 90% नाउन्स को आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन्स। आखिर नाउन्स को कैसे डिवाइड करते हैं। नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन 3 बेसिस। हम लोग नाउन को 3 आधार पे बांट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टचेबिलिटी। टचेबिलिटी के अनुसार नाउन 2 तरीके का होता है। पहला कॉन्क्रीट नाउन्स, इसके अंडर में आते हैं कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन एंड मटेरियल नाउन। और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर्स के अनुसार नाउन 2 तरह के होते हैं। पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद हम लोग नाउन्स को 3rd बेसिस के अनुसार देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, इसके अनुसार 4 तरह के नाउन्स होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर्स, फेमिनिन जेंडर्स, कॉमन जेंडर्स और न्यूटर जेंडर्स। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन में हम लोगों ने देखा नाउन्स क्या है, नाउन्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और नाउन्स को किन किन बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।